हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, क्लास 9 से गणित मंजरी से। एक्सरसाइज 3.4 हमको स्टार्ट करनी है। हमने सब देखा है कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ये देखा था। एब्सोल्यूट वैल्यू को समझा था। डेंसिटी किसको कहते हैं ये देखा था, राइट। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम इसको एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो 2/3, राइट। सो हमने देखा था कि जो हमने सीखा था इसको सॉल्व करने का तरीका, वो ये था कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा उतना आपको उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है उस यूनिट को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये नंबर आप देखेंगे तो ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा आपका 0 एंड 1 के बीच में। ओके, और ये आप कैसे पता कर सकते हो? देखिए, आप इसका ना डिवीजन करके साइड में ट्राई करके देख लीजिए। 2 ऐसे करके 3। अब आप देखेंगे नहीं जाएगा 2 तो आप 0 पॉइंट करेंगे, राइट। सो 0, तो एक नंबर हो गया 0। अगर 0 पॉइंट नंबर स्टार्ट हो रहा है इधर वाला, तो अगला नंबर 1 होगा। तो इसलिए 0 और 1 के बीच में आपका ये नंबर आने वाला है। तो डिनोमिनेटर में है 3, तो मीन्स यू विल डिवाइड दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, सो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, राइट। और ऊपर वाला नंबर क्या है? 2। सो 2 जंप, तो ये हो गया आपका 2/3। इजी। यहाँ पे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सब तरीके इन्हीं में कवर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज -5/4। अब -5/4 को पहले आप ना मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आएगा। सो इट्स लाइक 1 + 1/4 -1 प्लस इतना और ज्यादा, तो मतलब ये इधर आएगा इन दोनों के बीच में। सो -1 तो यहाँ पे है। सो आपको पहले कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना है? 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। -1 के आगे 1/4 मीन्स एक पार्ट 1/4। तो ये अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका क्या हो गया? -1 ऑलरेडी है होल नंबर। ये वाला नंबर होल होता है, ये उसके साथ में फ्रैक्शन होता है। तो ये हो गया -1 प्लस कितना? 1/4 और ज्यादा, पर ये नेगेटिव साइड में, इसलिए मैं 0 की इधर कर रही हूँ। ठीक है, सो ये नंबर हो गया आपका -1 1/4। ओके, आपका थर्ड है 1 1/2। इसको आप देखिए ऐसे भी देखेंगे तो आपको पहले समझ में आएगा कि कितना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 + 1/2 3/2। तो पहले तो ये नंबर किस किस बीच में आएगा? देखिए यहाँ 1 है ना, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में। अब कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं मुझे? 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का पता चल गया। अब यहाँ पे आप देखिए 1 1.5, तो 1 तो पहले से ये है 1 होल, उसके आगे हाफ, और तो इन दोनों के बीच में हाफ 2 पार्ट्स में किया, और ये वो हाफ पोर्शन है। सो ये आपका हो गया, या तो आप इसको 3/2 लिखिए या आप इसको 1 1/2 लिखिए। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन 1, जिसमें आपको 3 नंबर दिखाने थे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने थे। ओके, इसके आगे है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट lie strictly between -1/2 and 1/4। -1/2 एंड 1/4, इन दो के बीच में हमें 3 डिफरेंट रैशनल नंबर निकालने, मतलब अदर देन दीज 2। ओके, सो हमने क्या तरीका सीखा था कि हम जो 2 नंबर दिए होंगे उसको हम a + b/2, मतलब ऐसे एवरेज करके निकालते जाएंगे। तो हम पहला नंबर निकालते हैं। ओके, मैं इसको फर्स्ट नंबर लिख रही हूँ। फर्स्ट नंबर, सो मैं -1/2 प्लस ये /2 कर देती हूँ। ओके, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 आएगा, यहाँ कर दिया मैंने। सो -2 + 1/4/2 -3/4/2 -3/8। तो ये आपका पहला नंबर आ गया। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख देती हूँ? -1/2 -3/8 एंड 1/4। ठीक है, साइन ओके, नो सॉरी, ये होगा माइनस प्लस माइनस, ये होगा -1/4, और ये होगा यहाँ पे अगेन, सॉरी कैलकुलेशन के लिए। ओके, ये हो गया -1/8।
ओके, ये भी -1/8। ओके, ये हो गए। अब आप किन्हीं भी दो को ले सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर के लिए इन दोनों को ले लेती हूँ, ठीक है। ये इसको ए कंसिडर कर लेती हूँ, इसको बी कर देती हूँ, फिर से दोनों का एवरेज निकाल देती हूँ। सो -1/2 प्लस -1/8 अपॉन 2। ओके, 8 आएगा एलसीएम, सो यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा -4 माइनस प्लस, ये दोनों माइनस प्लस -1 अपॉन 8 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस -5 अपॉन 8 अपॉन 2 -5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा था इस ये तरीका, ये उल्टा हो जाएगा तो ये 2 × 16, सो ये हो गया -5/16। अब ये इन दोनों के बीच में आया है, तो अब आपका ये क्या हो गया, -1/2 हो गया, ये फिर आ गया आपका -5/16 आ गया, फिर आपका -1/8 आ गया, और फिर आपका 1/4 आ गया, ठीक है। अब ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए तो हम अभी इन दोनों नंबर को नहीं लेंगे, हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। -1/8 एंड 1/4, सो -1/8 प्लस 1/4 अपॉन 2, एलसीएम 8 आएगा, यहाँ पे 2 से, यहाँ 2 से, सो -1 प्लस 2 अपॉन 8 अपॉन 2, 1 अपॉन 8 अपॉन 2, 1 अपॉन 16, राइट। तो अब देखिए -1/2 -5/16 था, सो -1/2 -5/16 था, फिर ये था आपका -1/8 और 1/4 यहाँ था, उसके बीच में आ गया आपका 1/16। तो आपने देखिए ये 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर हमने ढूंढ दिए हैं इन दोनों नंबर के बीच में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसके एक दो और तरीके होते हैं निकालने के, वो एक क्वेश्चन है, मैं उसी में कवर कर दूंगी आपका, ठीक है। अगला है, इजी है, सिंप्लीफाई करने को बोला है क्वेश्चन 3 में आपको। सिंप्लीफाई -1/4 प्लस 5/12, ठीक है। सो आप पहले देखिए ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, आप सीधे ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। 4 LCM ऑफ 4 and 12 is 12, ठीक है। सो मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आप नीचे भी आपको 3 से करना पड़ेगा, राइट, 12 के लिए। इधर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया -3 प्लस 5 अपॉन 12, माइनस प्लस माइनस, सो ये हो गया 2/12। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 1/6, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंप्लीफाई जब भी बोलेंगे तो आप लास्ट में जो बचता है उसको रिड्यूस करिएगा पक्का, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने को बोला है क्योंकि। ओके, क्वेश्चन 4 है, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। सो टोटल सिल्क कितना है उसके पास में, ये है क्वेश्चन 4। टोटल सिल्क है 15 3/4 meters, of course. If making one kurta requires 2 1/4, okay, one kurta 2 1/4 meter, exactly how many kurtas can be make? So now we know कि जब भी ऐसा होता है टोटल इतना है, एक में इतना लग रहा है, तो आप डिविजन करते हैं, राइट। प्लीज, दिस इज अ प्रॉब्लम सम, यू हैव टू राइट गिवन, राइट, एंड देन फॉर, okay, so we have to find how many kurtas, right? Okay, so number of kurtas that can be made, in 15 3/4 meter. तो डिवाइड कर देंगे 15 3/4 अपॉन 2 1/4। मिक्स फ्रैक्शन है, हमको सीधा करना आता है, क्या करते हैं हम, 15 × 4 + 3 अपॉन 4, नीचे 2 × 4 + 1 अपॉन 4। आपको ये डायरेक्ट भी करना आता है, पर मैं आपको सिर्फ दिखा दिया कि कैसे करते हैं, जिनको अभी भी डाउट है तो। 15 4 60, 60 + 3 63, 63/4, नीचे 2 4 8, 8 + 1 9/4, ठीक है। डिवीजन है तो हमने देखा है ये 63/4 मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स, राइट। सो वो हो जाएगा भी 4/9। दिस कैन बी कैंसल्ड, राइट, 4 1 4 1, एंड वी हैव 63/9
763, so 7 kurtas. 7 kurtas can be made out of these many meters of silk cloth. All right, okay. Now we have question 5. और ये जो क्वेश्चन 5 है, ये एक और तरीका है आपका रैशनल नंबर निकालने का दो नंबर्स के बीच में. सो फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416. देखिए, आपको मैंने एक प्लेलिस्ट है, आप मेरे उस पर जाएंगे चैनल पे, तो फॉर द डेसिमल्स, तो वहाँ पे मैंने डेसिमल्स के बेसिक कवर किए हुए हैं. तो आप जब भी ऐसा दिया हो ना, आप एक और डिजिट उसमें ऐड कर दीजिए. जैसे ये नंबर है तो 3.1415 है ना, आप इसको लिख दीजिए 3.14151. ठीक है. और इस वाले नंबर, अब देखिए, अब लास्ट के डिजिट को आप सिर्फ बढ़ाते जाइए. पहला नंबर ये, तो ये इसके बाद में ये पहला नंबर हो गया. ठीक है. आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, नंबर चेंज नहीं हुआ ना, ये और ये दोनों नंबर सेम है, राइट. तो अगर ये लास्ट में 50 है तो ये नेक्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर. अब हमको ये पता है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, राइट, थर्ड नंबर. ऐसे आप कितने भी निकाल सकते हैं. और ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आप इसको देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो देखिए, इसको मैंने 50 कर दिया, इसको मैंने 60 वो कर दिया, बिकॉज 0 ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी. और आपने बीच के नंबर सिर्फ 51, 52, 53 ऐसे करके लिख दिए. सो दीज आर योर नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स. ओके. ये एक और तरीका है, जब भी आपको रैशनल नंबर में बोलते हैं कि निकालने के लिए, आप उस रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करके ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व. ओके. क्वेश्चन 6 में ये दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. तो एक तरीका तो एवरेज वाला मैंने आपको बता दिया, a+b/2 वाला हो गया. एक ये तरीका हो गया कि आप रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज कर दीजिए और फिर ऐसे कर दीजिए. एक तरीका होता है कि मान लीजिए आपको बोला कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4, तो आप इसको पहले एलसीएम करके नंबर्स को सेम कर दीजिए. सो इधर क्या हो जाएगा, 2 2, राइट. सो ये कितना हो गया, 2/4, राइट, ये 1/4. ओके. अब आप इनके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं. आपको इसको और बड़ा करना है, आप इसको नंबर्स को और बड़ा कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं. 2/3 हमने कर लिया है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके करती हूँ. 1/2, तो मैंने आपको क्या होता है, पहले आप एलसीएम लेके इसको सेम डिनोमिनेटर कीजिए. तो ये 2 हो गया, 2 हो गया. सो ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया. ठीक है. अब आप इसके वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट. सो ये 2/2 और 4 का एलसीएम, इसको और वो कर दीजिए, इसको आप 2 से कर दीजिए, इसको आप 2 से कर दीजिए. तो ये हो गया 4/8. इसको आप अगर 2 से कर दिया, 2 से कर दिया, सेम नंबर से करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती. 3/6, 6/8. तो देखिए बीच में क्या हो गया, एक तो देखिए 5/8 आ गया, राइट. उसके बाद में आप इसको इसमें कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. तो ये आपने एक नंबर ढूंढ दिया. ठीक है. एक ये तरीका है, आपको नंबर इस हिसाब से देंगे कि आपके बीच में नंबर्स ऑलरेडी आ रहे हैं. तो जैसे 5/8 आ जाएगा एक जगह और एक नंबर 1/8 हो जाएगा. तो बीच के नंबर क्या हो गए आपके, 4/8, 3/8, 2/8, राइट, ऐसे हो जाएंगे. तो ये आपके 2-3 तरीके हैं. तो क्वेश्चन में उन्होंने वही पूछा है कि क्या आपके पास और तरीके हैं जिससे आप निकाल सकते हैं. तो यस, एक डेसिमल वाला जो क्वेश्चन किया हमने वो, एक हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किया था सेकंड वाला वो, और एक ये वाला. ठीक है. ओके. ओके. सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, राइट. तब तक नमस्ते, जय हिंद.